हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जोरदार जी। माय नेम इज माधवी राणा एंड आज का हमारा मोस्ट अवेटेड वीडियो है मीशो पे लेटर। यस, बहुत दिनों से इसकी डिमांड आ रही थी एंड बहुत लोग इस वीडियो को काफी वेट कर रहे हैं कि मीशो पे लेटर क्या है, सेफ है कि नहीं है, कैसे उसका यूज करना है, क्या प्रोसेस है अप्लाई करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ऑल द मिथ सारा का सारा यहाँ पे मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सो एंड तक वीडियो जरूर देखना एंड कंपल्सरी चीज है भाई, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। एंड वीडियो का नया फीचर आया है भाई यूट्यूब का हाइप। सो अगर वीडियो थोड़ी सी भी कहीं इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो कमेंट सेक्शन को ऐसे स्लाइड करना, वहां पे हाइप का ऑप्शन है, हाइप बटन दबा देना यार, मेरी बड़ी मदद हो जाने वाली है। ठीक है, क्या होने वाली है वो तो मुझे एक्चुअली नहीं पता, पर होने वाली है ये पता है। ओके, सो बैक टू मीशो पे लेटर वर्क। सबसे पहले पूरा मैं उसका प्रोसेस बता देती हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सारी जो चीजें वो बता देती हूँ, अवेल करने की जो प्रो टिप है वो दे देती हूँ। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ पूरा बताऊंगी कि उस पर कैसे वर्क करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, एंड उसके बाद Q&A सेशंस एक ले लूंगी अलग से। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, क्या वो सेफ है? यस, मीशो पे लेटर 200% सेफ है। एक्चुअली हम क्रिएटर्स के लिए तो वो एक वरदान है, जहाँ पे भाई हम फ्री के प्रोडक्ट मीशो से मंगाएंगे, वीडियो बनाएंगे और उसको वापस कर देंगे, जेब से 1 रुपया भी जाने वाला नहीं है। सेकेंड चीज, मीशो पे लेटर को क्राइटेरिया क्या है एलिजिबल होने के लिए? तो भाई उसका कोई कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया है नहीं, वो लोग अपने हिसाब से लिमिट्स देते हैं, वापस ले भी लेते हैं, और अगर आप टाइमली वर्क कर रहे हो उसके ऊपर तो वो इंक्रीज भी कर देते हैं। जैसे मेरी लिमिट थी 3000 रुपीज जब मैंने अप्लाई किया था, एंड अब वो डबल हो चुकी है, 6000 हो चुकी है। सो मीशो पे लेटर पे आपको जैसे वर्क करोगे, जैसे पेमेंट्स वगैरह करोगे, टाइमली सब चीजें रखोगे, क्लियर रखोगे अपने अकाउंट्स, तो अपने आप इंक्रीज भी हो जाता है अमाउंट। ओके, तो ये था मीशो पे लेटर सेफ है कि नहीं, 100% सेफ है। एंड उस पे डॉक्यूमेंटेशन देना, मीशो पे लेटर पे डॉक्यूमेंटेशन देना सेफ है या नहीं, 200% सेफ है, क्योंकि वो लोग वेरीफाई कर रहे हैं गाइस कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी को कुछ पैसे उधार दूंगी तो वो मैं चेक करूंगी ना बैकग्राउंड के, भाई सेफ है कि नहीं है पर्सन, ये इंडियन है, ये है, वो है, सब चेक करेंगे कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है, कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो वैसे ही वो लोग भी तो हमसे वेरीफाइड करेंगे ना कि हम जिनको उधार का प्रोडक्ट भेज रहे हैं, पेमेंट हम बाद में लेने वाले जिसका, तो वो पर्सन सेफ है कि नहीं चेक करने के लिए वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन की वेरीफाई करते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो वो कंप्लीटली सेफ है। ठीक है, तो ये था उसका कंप्लीट। अब आता है आगे कि मीशो पे लेटर हमें मिला है कि नहीं मिला है, उसको चेक कैसे करना है। तो मीशो पे लेटर हमें मिला है कि नहीं उस चेक करने के लिए 2 चीज है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, जब आप मीशो ओपन करोगे तो ऊपर आपको कॉर्नर पर दिखाई देगा कि लिमिट दिस मच, लिमिट 1000, लिमिट 6000, लिमिट 10000, लिमिट 500, आपको वहां पे ऐसे कॉर्नर पे ऊपर ही शो करेगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये एक है। दूसरा, जब आप पेमेंट करने जाते हो प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का पेमेंट करने जाते हो तो वहां पे आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, यूपीआई पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी। उसी तरह आपको और एक पेमेंट ऑप्शन दिखाई देगा, मीशो पे लेटर। तो उससे भी कंफर्म हो जाता है कि आपको मीशो पे लेटर जो आपकी ऐप पे है वो एक्टिवेट हो चुका है करके। क्योंकि कुछ लोगों का है कि हमें मिल गया है बट हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, या तो आप जो अमाउंट मिली है उससे ज्यादा का प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको वहां पे शो नहीं होगा, या तो फिर रीजन नंबर 2, आपको वहां पे सिर्फ लिखा दिया होगा अप टू 120 रुपीज, लिमिट वाला जो है सेक्शन वहां पे दिख रहा होगा आपको अप टू 120 रुपीज। तो उसका मतलब ये होता है गाइस, 120 की आपको लिमिट नहीं मिली है मीशो पे लेटर से, 120 रुपए की लिमिट नहीं देता है मीशो पे लेटर। ठीक है, वो ज्यादा की लिमिट देता है, 500, 700, 800, 350, 1000 ऐसे की लिमिट होती है, 120 रुपए की लिमिट नहीं होती है। अप टू 120 का फिर मतलब क्या है? तो अप टू 120 का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई प्रोडक्ट, जैसे कि ये ईयरफोन अगर मैंने खरीदा, ठीक है, मीशो से, तो ये प्रोडक्ट अगर 100 रुपीज का है, मैं COD पे मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी पे अगर ये प्रोडक्ट खरीदू तो ये 100 रुपीज का है। तो मीशो पे लेटर पर यूज करके इसका पेमेंट करने पे मुझे इस पे 10 रुपीज शायद ऑफ मिल गया, तो ये प्रोडक्ट पड़ा मुझे 90 रुपए का, तो अब मुझे इसका पेमेंट कितना करना है, सिर्फ 90 रुपीज करना है, करेक्ट। तो मीशो ने कितना डिस्काउंट दिया, 10 रुपए का 10 रुपीज डिस्काउंट दिया। अब ये 10, 20, 30, 40 कितना भी हो सकता है ना इसका डिस्काउंट, अगर बड़ी अमाउंट, ज्यादा बड़ी अमाउंट खरीदेंगे प्रोडक्ट की हम, तो ये बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का डिस्काउंट का अमाउंट भी बढ़ जाएगा।
नहीं। अगर आप 2-3 हजार रुपए के प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको 200-300 रुपए डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वो डिस्काउंट जो है उसकी एक लिमिट है, दैट इज 120 रुपीज। इसलिए वहां पे बोला गया है कि डिस्काउंट अप टू 120 रुपीज अगर आपने मीशो पे लेटर यूज किया तो 120 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये बात मीशो पे लेटर अप टू 120 रुपीज वाली लाइन बोलना चाहता है, लेकिन उसका कुछ लोग सोचते हैं कि हमको 120 का क्रेडिट वो लिमिट मिला करके, बट वो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने मिथ क्लियर कर दिया। अब मीशो पे लेटर क्या है? सबसे पहले तो सबका यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मीशो पे लेटर सिंपल है कि भैया आज ये प्रोडक्ट खरीद लो और इसका पे मुझे लेटर करना, दैट इज कॉल्ड मीशो पे लेटर। मतलब कि इसका पैसा मुझे आप बाद में देना, मतलब हमें इसका पैसा मीशो को बाद में देना है। कब देना है? 25 दिन के अंदर। ठीक है, अगर मैंने 1 तारीख को प्रोडक्ट खरीदा है तो 25 तक मुझे इसका पेमेंट कर देना है। अगर मुझे प्रोडक्ट रखना है तो अगर ये प्रोडक्ट मुझे नहीं पसंद आया और मैं उसको कर दूंगी रिटर्न कि भाई ले जाओ, नहीं पसंद आया, तो मुझे उसका कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, नथिंग, मेरी जेब से 1 रुपया भी नहीं जाएगा। ये है इसके बेनिफिट। इसलिए जब हम कंटेंट बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए प्रोडक्ट को घर पे मंगाएंगे, वीडियो बना के उसको वापस कर देंगे, तो हमारी जेब से तो 1 रुपया भी जाने वाला नहीं है। ओके, सो मीशो पे लेटर इज अभी पेमेंट, अभी प्रोडक्ट खरीदिए, पेमेंट आपको करना है बाद में। अब अगर आपने 10 प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, तो 10 प्रोडक्ट में से अगर आपने सिर्फ एक रख लिया, चलो 10 शूट के लिए मंगाए थे और एक अच्छा लगा तो एक रख लिया, तो आपको सिर्फ वो एक ही प्रोडक्ट का पेमेंट करना है। बाकी जो 9 प्रोडक्ट है वो उसका 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां पे 0 हो जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल उसका भी एक करके बता दूंगी। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग करके प्रैक्टिकल उसका मैं आपको एक बता दूंगी। तो ये थी उसकी कंप्लीट डिटेल। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पर्टिकुलर क्वेरीज को उठाकर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी। फिर मैं देखती हूँ कि जनरल सेम क्वेरी सबकी घूमती रहती है तो वो एक वीडियो ही बना दूंगी। सो पार्ट 1 इज दिस मीशो पे लेटर, और सेकेंड वीडियो जो आएगा मीशो पे लेटर के लिए वो सिर्फ इसका Q&A सेशन होगा। तो आपकी जितने भी क्वेरीज हो, जितने भी क्वेश्चन हो, अगर वो ये वीडियो में कवर नहीं हुए हैं तो यहीं पे कमेंट में मुझे बता देना, पार्ट 2 में वो कवर कर लूंगी मैं। ओके डन। तो अब मीशो पे लेटर को यूज कैसे करते हैं? मीशो पे लेटर को यूज करना काफी सिंपल है। उसको बस आपको क्या करना है, जैसे हम ऑर्डर करते हैं, जनरल हम ऑर्डर करते हैं, सेम वैसे ही आपको जनरल ऑर्डर करना है। बस जब पेमेंट सिलेक्शन की बारी आती है तब COD या UPI के बदले हमें मीशो पे लेटर यूज करना है। दैट्स इट, इतनी सिंपल प्रोसेस है इसकी। अब कोई बोलेगा कि भाई मुझे तो मीशो पे लेटर पे वहां पे वो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो मतलब कि आप अभी तक उसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके लिए एलिजिबल जब आप हो जाओगे तो वो ऑप्शन अपने आप वहां पर दिखाई देगा। तो बहुत लोगों को मीशो पे लेटर अवेल हो जाता है, मिल जाता है, तो वो लोग को वहां पे भरना होता है एक पर्टिकुलर फॉर्म। ठीक है, फॉर्म भरने के टाइम पे मैं अगर प्रो टिप दूंगी तो ये पूरा ध्यान से सुनना। प्रो टिप है, फॉर्म भरने के टाइम पे आपको अपना नाम, ईमेल ID, फोन नंबर, एड्रेस, बैंक डिटेल, सारी चीजें तो फिल करनी है। उसके बाद वहां पे आपको पूछा जाता है ऑक्यूपेशन, कि भाई आप काम क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है, काम क्या करते हो, या आप हाउस वाइफ हो। मोस्ट लोग वहां पे गलती करते हैं, वो लोग सिलेक्ट करते हैं हाउस वाइफ। अगर आपने हाउस वाइफ सिलेक्ट किया है तो वहां से आपको शायद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा तो बहुत ही कम मिलेगा। उसका एक रीजन है गाइस, कि अगर मैं किसी को उधार पैसे दे रही हूँ या प्रोडक्ट दे रही हूँ तो मैं वेरीफाई करूंगी ना कि वो सामने मुझे पेमेंट कर पाएगा या नहीं। तो अगर मुझे लग रहा है कि भाई इसके पास सोर्स ऑफ इनकम तो कोई है ही नहीं, प्रोडक्ट ले लेगा इतने सारे, तो बाद में मुझे वो पैसे कैसे देगा? ठीक है, नहीं दिया तो वो लोग जे कैटेगरी में ऐसे होते हैं जहाँ पे इनकम सोर्स ऑफ नहीं है, उनको या तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं देते हैं, या तो फिर बहुत ही कम देते हैं कि देखते हैं थोड़ा सा देख के ये लोग लेते हैं या नहीं लेते करके। ठीक है, ये ऐसे डिसाइड होता है आई थिंक। तो जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है वहां पे बिजनेस, सैलरीड पर्सन, उन लोगों को पर्टिकुलर लिमिट्स मिल जाती है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया था बिजनेस, तो मुझे डायरेक्टली 3000 लिमिट मिल गई थी और मैंने उस पर वर्क किया, फुल मैंने कंप्लीटली यूज कर ली मेरी लिमिट। तो उसके बाद मुझे मेरी लिमिट इंक्रीज होकर 6000 मिल गई। तो अब मैं 6000 तक के प्रोडक्ट्स मंगाऊं, शूट करूं, रिटर्न करूं, तो शायद वो 6 की 9 भी हो जाए, 10 भी हो जाए और भी इंक्रीज हो जाए। रेगुलर जैसे मैं उस पर वर्क करूंगी, कंसिस्टेंस रहूंगी, या तो मैं लॉयल रहूंगी, अगर कोई प्रोडक्ट रख रही हूँ तो मैं उसका टाइम पे पेमेंट करूंगी 25 दिन के पहले, तो शायद मेरी जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये उसके फेयर इनफ चांसेस है हमारे लिए, करेक्ट। तो ये था उसका प्रोसेस।
अगर इसके अलावा भी आपके कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके सेकंड पार्ट में आपको बता दूं। सो अब बारी आती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, जहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट आपको करके दिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग। ओके लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं एक ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, एक स्टैंड प्लेस कर रही हूँ, मोबाइल स्टैंड। इसकी नॉर्मल अमाउंट 181 बता रही है अगर हमने यूपीआई से पे किया तो, और मीशो पे लेटर से अगर पे किया तो 179 बताया। तो हम मीशो पे लेटर सिलेक्ट करते हैं, उससे पेमेंट करने का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट करने का आएगा, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना है कंटिन्यू। आपको सारी डिटेल फिल करनी है, जैसा नाम आपका आधार कार्ड पे है, पैन कार्ड पे एग्जैक्टली आपको वैसे ही नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड उसके बाद नीचे यहाँ पर आपका लास्ट नेम। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका एम्प्लॉयमेंट, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, हाउस वाइफ, स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड या तो फिर बिजनेस। यहाँ पे इनकम बतानी है आपको, तो आप इनकम बताएंगे मोर देन 50,000। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देन आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाइड करिए। ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद आपकी बैंक की डिटेल्स वेरीफाइड होगी, जहाँ पे आपको 1 रुपीज़ पेमेंट करना होगा अपने अकाउंट से, ताकि वो वेरीफाइड हो जाए कि आपका अकाउंट कंफर्म सेफ है करके। फिर वो 1 रुपीज़ आपके 24 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में वो रिफंडेड आ जाएगा। देन लास्ट फाइनल थर्ड स्टेप, वहाँ पे वापस से आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा एंड आपको मेंशन किया जाएगा कि आपको कौन सी डेट तक इस पर्टिकुलर ऑर्डर का अमाउंट रिफंड करना है। ओके, तो अब इसका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है एंड ये ऑर्डर मेरा यहाँ पे कंफर्म हो गया। सो जो 3000 का मेरा लिमिट था वो यहाँ पे देखिए चेंज होकर 179 लेस होके 2821 हो गया है। एंड इसको ओपन करने पे यहाँ पे शो हो रहा है कि मीशो पे लेटर मेरा अभी एक्टिवेट हो चुका है एंड मेरे को अप टू उस पर 120 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा, कोई भी मैं ऑर्डर उस पर प्लेस करूँगी तो। ओके, अब मैं एक प्रोडक्ट का आपको पेमेंट करके बताती हूँ। जैसे ये 179 लास्ट वाला जो ऑर्डर है, जो मैंने पहले परचेज किया था, अब मैं उसका पेमेंट क्लियर करके यहाँ पे आपको शो करती हूँ कि कैसे करना है करके। सो हम उसको सेलेक्ट करेंगे अमाउंट को, जैसे 179 को सेलेक्ट किया, अब मैं सेलेक्ट करूँगी पे 179 रुपीज़ पे। तो आपको ऑप्शंस आएंगे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बहुत सारे, उसमें से मैंने सेलेक्ट किया है फ़ोन पे। तो फ़ोन पे से हम उसका पेमेंट प्रोसेस करते हैं कंप्लीट। तो पिन ओटीपी सब डालने के बाद हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। सो ये सा इंटरफेस लिख के आ जाता है कि कांग्रेचुलेशन, योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली डन। एंड यहाँ पे देखिए जो लास्ट में 179 लिखा था वो यहाँ से अभी हटा दिया गया है। ओके, तो अब बारी आती है कि जब प्रोडक्ट रिटर्न कर देंगे तो फिर उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ पे जैसे कि ये ड्रेस है जिसको मुझे रिटर्न करना था, तो मैं उसके लिए रिटर्न का यहाँ पे डाल देती हूँ रिक्वेस्ट। एंड जैसे ही हम नॉर्मल रिक्वेस्ट डालते हैं रिटर्न का, सेम वही प्रोसीजर करके हमको रिटर्न रिक्वेस्ट डालनी है। यहाँ पे ऑप्शन कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि आप क्रिएटर हो तो आप ऑलरेडी वाइट लिस्टेड हो। अब कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके डालोगे वो एलिजिबल हो जाएगा। तो ये मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दिया है। अब वहाँ पर वापस से जाके हम लोग चेक करते हैं एक लिमिट में वहाँ पे क्या चेंजेस आया है। तो तुरंत की तुरंत वहाँ पे चेंजेस नहीं आते हैं गाइज। जब वो प्रोडक्ट आपके घर से लेकर चले जाएगा डिलीवरी बॉय, उसके बाद वो अमाउंट यहाँ से गायब हो जाएगा। फिर आप जब ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको शो होगा नो एक्टिव लोन, ऐसा इंटरफेस आपको वहाँ पे शो होगा कि अभी आपको कोई भी पेमेंट पेंडिंग नहीं है। सो आई होप गाइज आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा मीशो पे लेटर से रिलेटेड, और सारी की सारी क्वेरीज मैं सॉल्व कर पाई होंगी इस वीडियो में। एंड अगर फिर भी कोई छूट जाता है तो मुझे जरूर से कमेंट करिएगा। एंड एवरीडे मैं लाइव आती हूँ 10 to 11, 10 से 11 मॉर्निंग में मैं लाइव आती हूँ। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, अफिलिएट मार्केटिंग, कोलैबोरेशन, यूट्यूब, विश लिंक, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो आप मुझे वहां पर आकर जरूर पूछ सकते हैं एंड आई विल गाइड यू फॉर दैट। ओके, एंड आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।